Good morning. Check out the clock. It's 10:30 actually. और आज मुझे लगता है नवरात्रि के पूरे हफ्ते की नींद मैंने आज पूरी की है। 12 बजे सोया था मैं और उठा हूँ अभी 10:30 को। तो देखते हैं how it will go। एक्चुअली और सो सकता था पर दोस्त का कॉल आ गया तो नींद खुल गई। Now let's see how this goes। आज वर्कआउट भी पता नहीं, थोड़ा बहुत करेंगे फिर काम पे लगना पड़ेगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:30। Starting my day with lukewarm lemon water। Let's go। साढ़े 12 हो गए, ठीक है। तो सैटरडे कुछ हमारा ऐसे मिसमैनेज स्टार्ट हुआ है, बट यस आई गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। आई फील कि नवरात्रि के बाद जो रूटीन शेड्यूल स्टार्ट हुआ उसके बाद उस हफ्ते में मेरी आई डोंट थिंक सो कोई भी दिन प्रॉपरली स्लीप साइकिल कंप्लीट हुई है। इट वॉज काइंड ऑफ इनकम्प्लीट। 7-7.5 घंटे या कुछ दिन 6.5 घंटे। एंड टुडे आई फील कि यस उतने दिनों के बाद आज जाके मैंने प्रॉपरली स्लीप कंप्लीट की है। ऑलमोस्ट मैं 10-11 घंटे सोया हूँ। एंड यस आई हैव समटाइम्स लाइक दिस शेड्यूल एज वेल कि मैं उठा ही 10:30 को हूँ। फ्रेश होने के बाद आज ब्रेकफास्ट मैंने मम्मी पापा के साथ किया, दो इट वॉज लेट बट वो लोग बाहर गए थे और दे ब्रिंग सम स्नैक्स। तो मैंने आधा घंटा उनके साथ बैठ के अच्छे से बात की एंड वी हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन फॉर दिस दिवाली शॉपिंग एंड एवरीथिंग। और अभी बज रहे हैं 12:30। मैं एक्चुअली 12 बजे ऊपर आया हूँ बट पीसी स्टार्ट किया, एक रील अपलोड की इसी चैनल पे शॉर्ट्स, एंड वापस एक फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन था उसके जॉब से रिलेटेड, और एक स्क्रिप्ट भी शेड्यूल करना था दूसरा। तो स्क्रिप्ट अभी शेड्यूल नहीं हुआ बट उस कॉन्वर्सेशन में मेरा आधा घंटा वापस से चला गया। तो अभी बज रहे हैं 12:45 राइट। सो द फर्स्ट 30% ऑफ द सैटरडे इज़ ओवर। बट आई बिलीव कि कभी मतलब काफ़ी बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं आपको बोलता हूँ कि यस स्टिक टू शेड्यूल, ये प्लान करो वो प्लान करो, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता। एंड व्हाट आई बिलीव इज़ कि डोंट काउंट द आवर्स, काउंट हाउ एफिशिएंटली यू वर्क इवन इफ योर शेड्यूल गॉट डिलेड और मिसमैनेज्ड, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ठीक है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सो डोंट वरी ऑन दैट, डोंट पैनिक ऑन दैट। ऊपर से एक और दोस्त का फ़ोन आया, मतलब मेरा जो ग्रुप है उसमें से मीत का कॉल आया कि भाई नवरात्रि के बाद ऑलमोस्ट हम लोग मिले ही नहीं हैं, तो दे आर प्लानिंग कि भाई इवनिंग में थोड़ा साथ में बैठे। सो काम के साथ साथ दैट सोशलाइजिंग थिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी। व्हाट आई बिलीव कि काम के साथ आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए, राइट। तो मैं वीकेंड पे काम करता हूँ, ट्रू, राइट, खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि पूरा चीज़ टाइम काम ही करते रहो। आपके दोस्त या जो भी आपका फैमिली टाइम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको इक्वल अमाउंट में देना चाहिए। सो आई वॉज अग्रीड टू हिम। अब देखते हैं वो लोग आफ्टरनून में कुछ प्लान करते हैं या इवनिंग में, जो भी करेंगे आई विल बी देयर विद देम, राइट। मैं काम को थोड़ा इम्पोर्टेंस मतलब कम दूंगा या शाम को ज़्यादा काम कर लूँगा। सो या दैट्स हाउ माई शेड्यूल वर्क्स ऑन वीकेंड, राइट। तो हर वीकेंड ये चीज़ नहीं होती कि जितना मैंने प्लान किया उस हिसाब से हो। अब अगर मैं पिछले वीक की बात बताऊँ तो शाम को ही मैंने सारी चीज़ें लिस्ट आउट कर रही थी कि कल मुझे क्या करना है, आज ये चीज़ नहीं हुई। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ आई वॉन्ट टू शो यू दैट फ्लक्चुएशंस, दैट रियलिटी कि भाई हाँ मैं इंटरनेट पे जो भी अभी
कर रहा हूँ सारी चीज़ें, वेदर आई एम पोस्टिंग अ रील, वर्किंग ऑन द डांस स्किल्स और वर्किंग ऑन दिस कंटेंट क्रिएशन पार्ट, हमेशा हर चीज़ परफेक्ट नहीं जाती, राइट? इस तरीके के काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसके साथ हम डील करते हैं, एंड ओवर द टाइम वी लर्न कि भाई हाउ टू प्रोसेस दिस, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर, दैट इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ इफेक्टिवली यू यूज देम, राइट? सो देखते हैं बाकी का 70% डे हम कितना इफेक्टिव निकाल सकते हैं। सो स्टे ट्यून। अभी मैं चीज़ें लिस्ट आउट कर रहा हूँ। मेरा पिछले वीक का जो भी टास्क था उसमें से जो चीज़ पेंडिंग है मैं इस वीक में वापस उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। यानी कि मुझे स्क्रिप्टिंग करनी थी सिविल निर्माण के लिए। देन एक चीज़ थी कि भाई एटलीस्ट मैं 3-4 रील्स जो मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ उसको मैं प्री प्लान करके थोड़ा 3-4 अगर मैं आज बना सकता हूँ तो बना लूँ, ताकि मैं वो रेगुलर डेज में शूट कर पाऊँ, या फिर मैं आज ही शूट कर लूँ और फिर वीकली उसको पोस्ट करूँ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू शो यू कि यस इतना फ्लक्चुएशंस होता है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करके यू हैव टू मैनेज रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि अब जो टाइम बचा है उसको आप कितना इफेक्टिवली इम्प्रूव कर पाओ। ओके, सो देखते हैं सैटरडे कैसा जाता है। आई विल कीप यू पोस्टिंग ऑन दिस। अभी मैं लिस्ट आउट करता हूँ, थोड़े टाइम बाद लंच का टाइम हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो भी वर्कआउट करनी है मैं टास्क डिफाइन करने के बाद 2-3 वीडियोस जो मुझे प्री प्लान है जो अपलोड करनी है वो करके लंच के बाद इफेक्टिवली मैं काम स्टार्ट कर पाऊँगा। कोशिश करेंगे कि स्क्रिप्ट और एक वीडियो तो एटलीस्ट रिकॉर्ड हो दोपहर तक। स्टे ट्यून। ओके, सो हमने स्क्रिप्ट कर ली है फाइनल। आधे घंटे में इट्स ऑलमोस्ट गेट रेडी, और उसका एक सैम्पल प्रॉब्लम है जो मुझे वैलिडेट करना था, तो वो भी मैंने कर लिया है। इट्स 3:40 राइट नाउ। अभी 10-15 मिनट इसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर फटाफट से शूट करते हैं। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग। 1 स्क्रिप्ट प्लस 1 रिकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है कि मैं इसको 5 बजे तक तो फिनिश कर सकता हूँ। लेट्स गो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फॉर सेटअप। अब यूजुअली क्या होता है कि मैं सारा सेटअप इधर रेडी रखता हूँ, बट हफ्ते में 2 या 3 बार मम्मी इस फ्लोर की सफाई करती हैं, जो कि मैं मोस्टली वीकेंड में यूटिलाइज करता हूँ, तो सब सेटअप मम्मी गड़बड़ कर देती हैं। तो फटाफट से सेटअप लगाते हैं, फिर वीडियो शूट करेंगे। लेट्स सी हाउ आई डू सेटअप। अभी ना मैंने फ़ोन को ये दरवाजे के हैंडल के ऊपर टिकाया है। डर लग रहा है ये नीचे ना गिर जाए, बट इसका जो स्टैंड है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो ये कहीं पे भी चिपक जाता है। लेट्स गो। तो यही हमारा हथियार है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, फिर मेरा स्क्रिप्ट आएगा यहाँ पे, एंड मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली इसको सेट करने के लिए इस फ़ोन की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। अभी तुम देख सकते हो कि मेरे पास ना विंडो लाइट अच्छी है, सो मैं यूजुअली लाइट को यूज़ करना अवॉइड करता हूँ। सो दैट्स हाउ इट लुक्स। मतलब सेटअप में अभी क्या है कि फ़ोन मुझे उधर लगाना पड़ेगा, मेरा फ्रेम में सेट करूँगा, तो उसमें ऑलमोस्ट 5 या 10 मिनट लग जाएंगे मुझे। देन फिर ऑब्वियसली इस टी शर्ट में तो मैं शूट नहीं करता। मैंने ना 3-4 टी शर्ट्स मंगवा के रखे हैं जिसमें अच्छे अच्छे कोट्स हैं, तो मैं यूजुअली उन्हीं टी शर्ट्स के साथ शूट करता हूँ। तो इसके सेटअप के बाद अब उस सेटअप पे काम करते हैं। तो चलो फ़ोन को भी सेटअप करते हैं फटाफट से। तो मैं ना यूजुअली शूट करता हूँ इसको 2x पे। मेरी हाइट के हिसाब से फ्रेम यूजुअली मुझे देखना पड़ता है, तो मैं फ्रेम सेट करता हूँ, फिर मैं एक ट्रायल देख लेता हूँ खुद से बोल के that I am fitting in the screen or not।
कभी आप बैक कैमरे से शूट करते हो तो ये सब दिक्कत होती है, और मुझे सेटअप भी चेंज नहीं करना। अब कभी कभी ये होता है कि मिनट का स्क्रिप्टिंग पूरा कर दिया, फिर देख रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो वो सारा एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं। तो अभी मैं फ़्लाइट मोड पे कर देता हूँ फ़ोन को, तब पता नहीं था, या कभी कभी मैं खुद भूल जाता हूँ फ़्लाइट मोड करना और फ़ोन आ जाता है तो रिकॉर्डिंग स्टॉप। तो एक दो बार पुराने फ़ोन में ये गलती हुई थी, नए फ़ोन में अभी ये ऑप्शन है कि फ़ोन अगर आता है तो आपका रिकॉर्डिंग पॉज नहीं होता। बट येस, आई नीड टू मेक श्योर कि भाई मेरे माइक में प्रॉपर बैटरी है। अगर वो बैटरी भी ख़त्म हो गई तो यू आर डेड। तो हाँ, अगर ये सेट ये हर रोज़ ऐसे ही रहता है यहाँ पे, पर अगर मम्मा ने नहीं यहाँ से इसको खिसका दिया देन मेरा 15-20 मिनट इसके सेटअप में लग जाता है। फिर मुझे ये चेक करना है कि भाई मैं फ्रेम में प्रॉपरली आ रहा हूँ, वीडियो टेढ़ा तो नहीं जा रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड इट्स गुड टू गो। ये मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली अभी। ठीक है, सो फटाफट चेंज करके अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज आपको थोड़ा सा सेटअप मेरा दिखाया, मैं कैसे काम करता हूँ। नाउ लेट्स शूट फटाफट। हाँ, तो ये देखो, इसको मैंने ना यहाँ पे ऐसे लगाया था। तो इसकी ये एक बढ़िया बात है, ये कहीं पे भी सेट हो जाता है अगर मुझे इसको फ्रीज करना है। सो दैट हैप्पीनेस व्हेन यू मेक योर डे प्रोडक्टिव। देखो आज लेट हो गया था, बट आई स्टिल फील प्राउड कि मैंने काफ़ी सारे टास्क खत्म कर दिए। स्क्रिप्टिंग हुआ, रिकॉर्डिंग भी हुआ, एक और स्क्रिप्ट मुझे देनी थी सर को, तो वो भी मैंने ख़त्म कर दी। सो इट फील्स अमेजिंग राइट, व्हेन यू एक्चुअली मेक योर डे प्रोडक्टिव, दैट सेटिस्फैक्शन हिट्स डिफरेंट। अभी मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं बहुत सारे वर्ड्स ना रिपीट करता हूँ। अब मुझे खुद को कुछ चीज़ें एनालाइज है, बट आपको भी ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी सारे वर्ड्स रिपीटेडली बोलता हूँ, तो वो ना आप मुझे कमेंट में बताना। इट्स ओके, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। अभी इट्स 5:40 राइट नाउ। सैटरडे है तो हम अभी जाएंगे मंदिर के बाद मे बी क्लास। और यूजुअली मैं मंदिर वीकेंड्स पे जाता हूँ। सो मंदिर के बाद देखते हैं कि अगर क्लास जाना हुआ तो सर से मिलने जाएंगे। आज एक्चुअली क्लास ने जो कोरियोग्राफी की थी उसका एक रिज़ल्ट है, शायद लेट्स से वो पॉजिटिव हो, तो होगा तो हम उनसे मिलने जाएंगे। और इवनिंग का अभी कुछ प्लान नहीं है, बट अगर दोस्तों के साथ प्लान हुआ देन आई विल गो विद देम। मोस्टली मेरा डिनर शायद बाहर है दोस्त के साथ, या फिर विल ट्राई टू रिकॉर्ड 3-4 रील्स। मतलब वो रील्स मैं स्क्रिप्ट करूँगा हमारे जो इंस्टाग्राम का पेज है उसके लिए। तो शाम के लिए मैंने वो प्लानिंग रखा है, और एक और स्क्रिप्ट लिखेंगे हम सिविल निर्माण के लिए। तो आज की एक स्क्रिप्ट हो गई, दूसरी स्क्रिप्ट कल रिकॉर्ड करेंगे। स्टे ट्यून्ड।